ओम नमः माँ पार्वती वते हर हर महादेव हर हर महादेव। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर। तो चलिए इसका परम आनंद परम सुख लेते हैं। धरती मिले जहाँ स्वर्ग से वही तो केदारनाथ है। और जो ये सुंदर नदी आप देख रहे हैं ये है मंदाकिनी, जो बाबा केदारनाथ धाम से आ रही हैं और ये आगे जाकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाते हैं। अलकनंदा नदी बाबा बद्रीनाथ धाम से आ रही है, जिनका संगम रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से होता है और ये अलकनंदा नाम से ही विख्यात रहती हैं। और आगे जाकर देवप्रयाग में ये भागीरथी नदी से मिलती हैं और माँ गंगा का रूप ले लेती हैं। और जो आप साथ में कुंड देख रहे हैं ये गौरी कुंड, ये गर्म पानी का स्रोत है। साथ में जो नदी बह रही है वो ठंडा पानी है और यहाँ पर इस गौरी कुंड में भक्तजन नहाते हैं या फिर हाथ पैर धोकर माँ गौरी के यहाँ दर्शन करते हैं और फिर बाबा केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ये शंकर महाराज हैं, जय बाबा की। और आपको बता दें कि बाबा के जब कपाट खुलते हैं तो बाबा की डोली एक रात यहाँ विश्राम करती है, माँ गौरी से मिलती है और अगले दिन सुबह बाबा केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करती हैं और फिर वहाँ पर कपाट खोले जाते हैं। वाह, कितना सुंदर मंदिर है। और जो अभी आप लोग इतनी शांति देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अभी रात का 2:30 बज रहा है और इसीलिए मंदिर के कपाट भी बंद है। और इस वक्त यात्रा रोक दी जाती है रात में, क्योंकि रास्ते सेफ नहीं है, जानवरों का खतरा रहता है। और हम लोग 4 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद यात्रा खुल जाएगी, तब हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे, चढ़ाई शुरू करेंगे। और अभी आप लोग मंदिर के प्रांगण का आनंद लीजिए। ओम नमः माँ पार्वती पते हर हर महादेव। और ये सुंदर मंदिर माँ गौरी का, गणेश जी और शिव जी भी यहाँ पर विराजित हैं, आनंद लीजिए। हर हर महादेव। यह जगह गौरी कुंड है और यहाँ से 15-17 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहाँ पर मंदिर है बाबा त्रियोगी नारायण का। वहाँ पर बाबा शिव और माँ पार्वती की शादी हुई थी। तो यदि आप कभी आते हैं केदारनाथ तो समय लेकर आएँ और उस मंदिर अवश्य जाएं। जिन भी भक्तजनों को केदारनाथ धाम का महात्म्य नहीं पता है उनको हम बताना चाहते हैं कि पंच केदार में प्रथम केदार भगवान केदारनाथ हैं, जिन्हें 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पेश्वर है। और जो ये सामने आप रास्ता देख रहे हैं खाई के उस साइड, ये पुराना रास्ता है जो 2013 की त्रासदी में ध्वस्त हो गया। उसके बाद जिन रास्तों से हम जा रहे हैं ये नया रास्ता बनाया गया। और इस यात्रा में मुझे सबसे बड़ा गिल्ट ये रहेगा कि मैं घोड़े पर यात्रा कर रहा हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे घोड़ा लेना पड़ा, लेकिन मुझे ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने घोड़े पर यात्रा की। और इस यात्रा का जो भी फल है वो बाबा इस घोड़े को दें। मुझे बाबा के दर्शन मिल रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हर हर महादेव। और मुझे बाबा इस काम के लिए माफ़ करें। और मैं इस चीज़ के सपोर्ट में भी नहीं हूँ कि आप किसी जानवर पर यात्रा करें, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे ये करना पड़ा और आगे से मैं कभी ये नहीं करूँगा। और जैसा मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ का आपको महात्म्य पता होना बहुत आवश्यक है। तो जिन भी लोगों को केदारनाथ का महात्म्य नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए और इस यात्रा का परम आनंद परम सुख लीजिए। पंच केदार की कथा है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भातृ हत्या, भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्धान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक एक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्धान होने लगा।
तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजी जाने लगी। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्धान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो अब पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। मानना है कि श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। बाद में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र अर्थात पोते महाराजा जन्मेजय ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और फिर बाद में शिव अवतारी श्री आदि शंकराचार्य जी ने। ये जो खुशी देख रहे हो ये इससे है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पर यहाँ 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ों के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट पुनः खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है और वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी छोड़कर जाते हैं। मान्यता है कि 6 माह यहाँ देवी देवता स्वयं केदार बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। हर हर महादेव। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये कुछ फुटेज मैंने ऑनलाइन निकाली हैं तो ताकि आप लोग अच्छे से दर्शन कर सकें। और बाबा केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग की एक बहुत ख़ास बात है, आप जितनी भी इनके दर्शन करेंगे, गूगल पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बाबा को आप जितनी बार देखते हैं बाबा अलग दिखते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं ये भीमशिला, लोगों का मानना है कि सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था और जब 2013 में त्रासदी आई, जब यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस शिव के मंदिर के, तो रक्षा करने वाले भीम थे। भीम ने 2013 की त्रासदी में इस पत्थर को लाकर यहाँ पर रखा और अगर आप इस पत्थर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जो मंदिर का पीछे का हिस्सा है उसकी जितनी चौड़ाई है उतना ही चौड़ा ये पत्थर है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने काट कर इसको यहाँ पर रखा है, सेम बिल्कुल मंदिर के साइज़ का। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है और लोगों का मानना है कि ये काम भीम का था। आज ये पत्थर पूजनीय है जिसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। और जब आप यहाँ आते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल का सुकून मिलता है। यहाँ की जो एनर्जी है बहुत अलग है और जब आप यहाँ आते हैं तो आप दुनिया भूल जाते हैं, आप बस यहाँ के होकर रह जाते हैं। हृदय अर्पण कर आपसे जुड़े हैं, मेरी हर सांस आपका नाम जपे है। रखना सदा हाथ सर पर मेरे भोलेनाथ, आप ही संसार, आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं, बस आप ही मेरे आराध्य हैं। हर हर महादेव। ना गिनती ना हिसाब, मोहब्बत आपसे बेहिसाब।
अब हम आपको लेकर चलते हैं बाबा भैरवनाथ जो ऊपर विराजमान है। कहते हैं कि जब बाबा के कपाट बंद रहते हैं 6 महीने तो बाबा भैरवनाथ इस जगह की रक्षा करते हैं। अभी हमने आपको दर्शन कराए थे केदारनाथ बाबा के जो वहाँ केदार घाटी में विराजमान है, और अब दर्शन कराते हैं बाबा के जो यहाँ आएंगे। बहुत प्यारा मौसम है और बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। बहुत सुंदर मौसम। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही दुनिया सब अच्छा कुछ नहीं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और ये भैरवनाथ बाबा का मंदिर है जो ऊंचाई पर है। नीचे केदार नगरी है जहाँ पर बाबा केदारनाथ विराजमान है। और जो भैरवनाथ बाबा हैं ये शिव जी के ही अवतारी हैं। और कहते हैं कि जब 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो भैरव बाबा यहाँ की रक्षा करते हैं। ये यहाँ के क्षेत्रफल हैं जो एक जगह की रक्षा करते हैं। आप बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे बाबा के, जैसे काशी विश्वनाथ हो गए, वहाँ भी भैरवनाथ बाबा हैं। उज्जैन में देखेंगे वहाँ भी भैरवनाथ बाबा हैं और यहाँ भी भैरवनाथ बाबा हैं। इनके बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो जब भी आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करें। और यहाँ भी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। वाह, दिस वाज अ ड्रीम। फाइनली हम आगे भैरव बाबा के पास। और जब भी बाबा के कपाट खुलते हैं उससे पहले भैरवनाथ के कपाट खुलते हैं। बाबा की डोली यहाँ पर आती है और फिर पहले भैरवनाथ बाबा की पूजा होती है, उनकी पूजा अर्चना होती है, उनके कपाट खुलते हैं। उसके बाद केदारनाथ बाबा के कपाट खुलते हैं और यहाँ की रक्षा भैरवनाथ बाबा ही करते हैं। ये सुंदर नज़ारा यहाँ से पूरी केदार घाटी, पूरी केदार नगरी दिखती है। बाबा के मंदिर के सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से। ये सुंदर नज़ारा आप लोग आनंद लीजिए इस चीज़ का। आप लोग महसूस कीजिए कि आप लोग यहाँ पर हैं। और जब भी कभी आएँ यहाँ पर तो भैरवनाथ बाबा के दर्शन अवश्य करें। हर हर महादेव। और अब हम आपको लेकर चलेंगे श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल पर, जो मंदिर के ठीक पीछे मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। ये हमारे वो गुरु जी हैं जिन्होंने 8वीं शताब्दी में पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। इन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, संन्यास ले लिया और 8 वर्ष की आयु में इन्होंने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया था। 12 वर्ष की आयु तक इन्होंने सारे शास्त्र, पुराण, वेद इन सभी में पारंगत हो गए थे। और इन्होंने कई सारे शास्त्रों की, पुराणों की रचनाएं भी की हैं, जिसमें एक महाशिव पुराण भी है। और 32 वर्ष की आयु में इन्होंने केदारनाथ धाम में अपना शरीर त्याग दिया था, अंतर्धान हो गए थे। केदारनाथ धाम में आखिरी बार जब इनके शिष्यों ने जहाँ पर देखा था वहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी, लेकिन वो जगह 2013 की त्रासदी में प्रकृति में लुप्त हो गई। और अभी पुनः मोदी जी के द्वारा उसी स्थान पर उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। आप लोग सुंदर दर्शन कीजिए और कभी अगर समय मिले तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में अवश्य पढ़ें। मैं यहाँ आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ।
हर हर महादेव। और अगर आप लोगों को इस ब्लॉग से यात्रा का आनंद मिला तो आप लोगों से एक प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और बहुत प्यारी आपकी यात्रा होगी। कुछ अगर त्रुटियां हुई हों, गलतियां हुई हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हर हर महादेव, बम बम भोले, जय महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।